नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने कल समीक्षा अधिकारी 2021 के मुख्य परीक्षा में जो प्रशासनिक शब्दावली पूछी गई थी वो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छे उस वीडियोस में कमेंट किए और आप लोगों ने अपनी राय भी वहाँ पर प्रकट की। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कोई वीडियोस डाला करें तो उसमें जो भी आपको कमियां दिखाई देती हैं या किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट आप लोग ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है और वीडियोस को बनाने की। वरना होता क्या है, मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और जब कोई ना देखे उसको या फिर उस पर लोग कमेंट ना करें फिर आगे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो कल मैंने जो पार्ट 1 डाला था उसको मैं उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों को मिला है। उसी से उत्साहित होकर, या मैं कहूँ कि अति उत्साहित होकर मैं ये दूसरी वीडियोज़ आज प्रशासनिक शब्दावली की बना रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो प्रशासनिक शब्दावली के अलावा जो लेटर राइटिंग, ऐसे या अन्य जो चीज़ें समीक्षा अधिकारी में पूछी जाती हैं उन सब पर भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो आज उस क्रम में जो प्रशासनिक शब्दावली का पार्ट 2 है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं RO 2017 में जो भी प्रशासनिक शब्दावली पूछी गई थी आज हम उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 2017 में जो पूछी गई थी आज हम उन पे चर्चा करने वाले हैं। हम उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से हमने कल देखा था। सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश और फिर इंग्लिश टू हिंदी की तरह हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव, ADMINISTRATIVE। मैं एक एक लेटर इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे लिखने में किसी को समझ में ना आ जाए तो बोलने से वो समझ में आ जाएगा। तो एक शब्द ये पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव, इसकी हिंदी क्या होगी। तो देखिए, इसका हिंदी रूपांतरण होगा, जैसे कि सबको पता ही होगा, आसान है बहुत ज़्यादा, प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव का होगा प्रशासनिक। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर पूछा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, कभी आगे पूछा जाए अगर एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी हिंदी क्या होगी, प्रशासन। तो ध्यान रखना है आपको कि पूछा क्या गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पूछा गया है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव के आगे फिर पूछा गया था सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस, ठीक है, तो सिविल डिफेंस का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होगा सिविल यानी कि नागरिक, और डिफेंस का मतलब हो जाएगा सुरक्षा। सिविल डिफेंस का हिंदी रूपांतरण होगा नागरिक सुरक्षा। आप इनको अपने पेपर पे जरूर लिखते रहें और रोज रोज इसको रिवाइज भी करते रहें। 3rd नंबर पर पूछा गया था कॉग्निजेबल ऑफेंस, COGNIZAVLE, कॉग्निजेबल ऑफेंस, OFFENCE, कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसका हिंदी रूपांतरण होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट है हमारा एटिकेट, ETIQUETTE, एटिकेट। तो एटिकेट का हिंदी होता है शिष्टाचार।
इसको हिंदी में बोलते हैं हम शिष्टाचार। तो आप इसकी जो स्पेलिंग है उसको बार बार बोलना, बार बार लिखने का प्रयास करना, तभी ये याद होंगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रांट इन एड, GRANT, ग्रांट इन एड। तो इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा सहायता अनुदान। तो ये 5 हो गए इंग्लिश वाले, जो कि इंग्लिश से हिंदी पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया था ग्राहक। बहुत आसान है, आप लोगों को पता ही होगा कि ग्राहक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्टमर, CUSTOMER, कस्टमर बोलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेशनरी, PROBATIONARY। जब आप लोग समीक्षा अधिकारी सेलेक्ट होकर आएंगे तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद ही आप स्थायी जॉब आपकी हो पाएगी, ठीक है। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है थर्ड प्राधिकरण। प्राधिकरण को इंग्लिश में कहा जाता है अथॉरिटी, AUTHORITY, अथॉरिटी। नेक्स्ट है 4 नंबर पर स्वरोजगार। तो स्वरोजगार को इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT। नेक्स्ट और हमारा लास्ट है अपरिहार्य, ठीक है। तो देखिए अपरिहार्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल। तो ये जो है हमारी 2017 में मुख्य परीक्षा में जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश जो प्रशासनिक शब्दावली थी जो पूछी गई थी, वो तो हम लोगों ने 2 सालों की कंप्लीट कर ली आज, 2021 और 2017। आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से उत्साह मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वैसे हम लोगों ने मिशन रखा है, एक टारगेट रखा है, टारगेट 500 कमेंट मिनिमम आपको 500 कमेंट एक वीडियो पर करने हैं। तो आप 500 कमेंट करें, मिनिमम आप एक व्यक्ति 2 कमेंट करें, तो जिससे कि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।